गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर चौकस एप्स में आपका स्वागत है। यानी चौकस रहिए, चौकन्ना रहिए, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति सतर्कता को बरतिए। इसलिए इस चैप्टर को, इस एप्स का नाम चौकस ऐप रखा गया है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से, और साथ ही साथ अपने पढ़ाई लिखाई में भी सतर्क रहें। क्योंकि आप जानते हैं बाहर कोरोना वायरस है, और कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना, अपने परिवार को, अपने पूरे सगे संबंधी को बचाने के लिए आपको बाहर बिना काम के नहीं निकलना है। तो आइए हम आपस में कंधे से कंधा मिला करके आज क्या करते हैं, पाटलिपुत्र वैभवम, कौन चैप्टर, संस्कृत का वर्ग 10 पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करेंगे। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब एक साथ एक वीडियो में, एक लेक्चर में खत्म होगा। हम बात करेंगे पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र की वैभव मीन्स सुंदरता क्या है, पाटलिपुत्र का स्वरूप की चर्चा इसमें होगी। बिहार राज्यस्य, देखिए 2-3 चीजें ध्यान रखिए। बालकस्य, बाल कस्य मतलब हो जाएगा बालक का, अर्थ समझाने के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सर्वेसु इस तरह का होगा, बाल केसु, बाल केसु माने बालक में, चाहे बालक पर। उसके बाद होता है बालकेन मतलब बालक के द्वारा, बालक के द्वारा। इसको समझने के पीछे कारण क्या, आखिर क्यों इसको समझा रहे हैं, तो देखिए बिहार राज्यस्य माने बालकस्य, बालक का, तो बिहार राज्यस्य माने बिहार राज्य का। राजधानी नगरम, बिहार का जो राजधानी नगर है, पाटलिपुत्रम, कौन है, बिहार की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, का बाल केसु, तो सर्वेषु कालेषु सभी कालों में। महत्वम अधार्यत, ध्यान दीजिएगा संधि विच्छेद पर, महत्वम अधार्यत, महत्व को धारण किए हुए है। अस्य ऐतिहास, 2 पाठ है। अस्य माने इसका, अस्य माने इसका, तस्य मीन्स उसका, तो अस्य इतिहास, इसका इतिहास, अस्य इतिहास, इसका इतिहास। सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितम, ध्यान दीजिएगा, सार्ध मीन्स होता है आधा, सहस्त्र मीन्स 1000, तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। द्वय सहस्त्र माने का 2000, और 2000 पर प्लस 500 माने कितना हो गई, 2500। परिमित मीन्स पुराना, सार्ध मीन्स आधा, सहस्त्र का आधा, 1000 का आधा, 500। द्वय सहस्त्र माने 2000, तो 2000 प्लस 500 कितना हो गया, 2500। परिमित माने पुराना, वर्तते माने है, यानी इसका इतिहास, इसका इतिहास जो है, यानी किसका इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग संस्कृत में ये बताया गया है कि इसका इतिहास जो है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अब आगे इसमें हम चर्चा करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे दर्शनीय बनाता है, जिससे आकर्षक बनाता है, यहाँ की प्राचीन इतिहास कैसी रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि अत्र धार्मिक क्षेत्र, अत्र धार्मिक क्षेत्र, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। यह जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से और राजनीतिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से यह क्या है, यह हर प्रकार से आकर्षक है, हर प्रकार से हमारे मन को प्रलोभित करता है, इस ओर आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने में परिपूर्ण हो जाता है। अब आगे है कि विदेशी यात्री, कौन यात्री, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के किताब का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज किस किताब को लिखा था, इंडिका पुस्तक को। फायान, हेनसांग, एप्रित सिंह प्रवृत्ति आदि
क्या है, मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग और इत्सिंग, ये सब जो हैं विदेशी यात्री हैं जो क्या है, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का वर्णनम स्व स्व अपने अपने संस्मरण, अपने स्मरण ग्रंथों में, ग्रंथेषु चक्रु माने वर्णन किया है। ये सब लोग पाटलिपुत्र जो आपके बिहार राज्य की, हमारे बिहार राज्य की राजधानी है, उसका वर्णन ऐसे ऐसे विदेशी लोग भी करते हैं। पाठे, ये अ का चिन्ह है, अस्मिन, अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे इस पाठ में, तस्मिन पाठे उस पाठ में। तो यहाँ पे अस्मिन पाठे इस पाठ में, देखिए ये लाइन बाय लाइन देखने से एक फायदा होगा कि अपठित गद्यांश जो 40 नंबर का आता है आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप 100 में 100 तक पहुंच जाइएगा। तो हम बात कर रहे थे कि पाठे अस्मिन, इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव की, सौंदर्यता का सामान्य परिचय वर्तते। इस चैप्टर में पाटलिपुत्र की सौंदर्यता का सामान्य परिचय किया गया है, उतना परिचय नहीं किंतु सामान्य परिचय कराया गया है कि इसका प्राचीन इतिहास कैसा रहा है और वर्तमान स्थिति क्या है, मध्यकालीन स्थिति कैसी रही है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्य अन्य उत्तमम, नगरस्य अन्य उत्तमम, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में उत्तम पाटलिपुत्र अनुगंगम, ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्रम अनु, इसमें दो चीज है, पाटलिपुत्रम अनुगंगम, अनु मीन्स होता है नजदीक, गंगम माने गंगा के नजदीक है, कौन, पाटलिपुत्र, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में उत्तम है। और यह क्या है, गंगा के अनुगंगम माने गंगा के नजदीक है। वसत विचित्रम, वसत, तो अ मिलके द हो जाता है, वसत विचित्रम यानी बसा हुआ विचित्र, महानगरम बभुव, यह महानगर जो है वो कैसा है, सभी प्राचीन भारतीय नगरों में उत्तम है और क्या है, गंगा के नजदीक बसा, वसत विचित्र यानी बहुत विचित्र है। आगे क्या कह रहा है, तत् विषय, देखिए ये संधि होकर तद विषय हो रहा है, लेकिन है क्या, तत् विषय, तत् विषय, इस विषय में, तत् विषय माने इस विषय में, दामोदर गुप्तो नामक कवि, कौन कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि, कुटनीताख्य काव्य, किस काव्य में, कुटनिम ताख्य काव्य में कथ्यति माने कहते हैं। तो पूछेगा यहाँ पे क्या कि पाटलिपुत्र किस नदी के नजदीक है, गंगा के नजदीक है, किस नदी के नजदीक है, गंगा के नजदीक है। यह इसका वर्णन कहाँ मिलता है, दामोदर गुप्त के द्वारा, किस किताब में, कुटनिम ताख्य में। कुटनिम ताख्य के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त है। दामोदर गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, कुटनिम ताख्य है। दामोदर गुप्त द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम कुटनिम ताख्य। कुटनिम ताख्य में किस नगर की प्रधानता गाई गई है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की महिमा का गुणगान कौन कवि कर रहे हैं, दामोदर गुप्त कवि कर रहे हैं। गुड, आगे बढ़ते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव यही क्लियर करा देंगे। काव्य कथ्यति, इस काव्य में कहा गया है, अस्ति मने है, महितल तिलकम, महितल मने पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुल गृह, सरस्वती का खानदानी घर। आप सोचिए कि हम सब कहाँ रहते हैं, सरस्वती के खानदानी घर में। हम उस जगह पर रहते हैं जहां नालंदा विश्वविद्यालय था। जब विश्व में कहीं विश्वविद्यालय नहीं था तब हमें गर्व है कि हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां विदेशी लोग भी पढ़ने के लिए आते थे, जिसमें आप पढ़े मेगास्थनीज आए थे, फायान आए थे, हेनसांग आए थे। ये सब यहाँ झाल बजाने नहीं आए थे, बल्कि हमारी संस्कृति सभ्यता इतनी आगे थी, हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया इतनी आगे थी, ये सब मंत्र मुग्ध होकर खींचे खींचे चले आए थे। और यही कारण है कि बिहार का नाम बिहार रखा गया। बौद्ध धर्म के अधिक प्रवर्तन होने के कारण, बौद्ध धर्म के अधिक प्रचार प्रसार होने के कारण इस एरिया को बिहार के नाम से जाना गया। तो रियल में बिहार करने योग्य है। हम बात करते हैं अब बिहार की राजधानी की। तो ये क्या है, अस्थि है, महितल तिलकम, सरस्वती कुलगृह, सरस्वती का खानदानी घर है। और क्या है, महानगर है। नामना माने जाना जाता है, पाटलिपुत्रम,
परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत माने उससे भी ऊपर, पुरंदर मीन्स होता है इंद्र, स्थानम इंद्र के स्थान को स्वर्गलोक कहा जाता है। और इस किताब में कही गई है ये पृथ्वी का ललाट है, तिलक है, और सरस्वती का कुलगृह है, और साथ ही साथ यह स्वर्गलोक से भी बेहतर है। तो स्वर्गलोक से बेहतर कौन है? बेहतर है पाटलिपुत्र। महितल तिलकम, पृथ्वी का तिलक कौन है? पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगृह कौन है? पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा यही सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कोई आसमान से उड़ के नहीं आता है, बल्कि इन्हीं तथ्यों से। फिर इस सबका ऑब्जेक्टिव एक जगह करके करा देंगे बाबू, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, किस में दे रहा है? इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना गया है, यत गंगा या तीरे, गंगा के तीर पर बुद्ध काले, बुद्ध काल में, यत माने यहां, गंगा यह माने गंगा यह, लता या लता के, तो गंगा यह माने गंगा के तीरे, तीर पर बुद्ध काले, बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित आसित। बुद्ध काल में कौन ग्राम था? पाटली ग्राम। पूछेगा कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? बुद्ध काल में पाटली ग्राम था। आप जानते हैं कि कोई भी कस्बा, कस्बा से गंज, गंज से नगर, नगर से महानगर बनता है। पहले तो टोला बनता है, टोला से ग्राम बनता है, ग्राम से कस्बा बनता है, कस्बा से फिर गंज बनता है, गंज से फिर नगर, फिर महानगर बनता है। तो आप जितना नासरीगंज, विक्रमगंज ये सब देखते हैं, सब गंज है जो महानगर की ओर क्या है? अग्रसरित है, अग्रसरित है, यानी आगे बढ़ रहा है। आगे क्या बता रहे थे कि पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटली ग्राम था। क्या नाम था? पाटली ग्राम था। स्थित आसित यत्र च, यहां भगवान बुद्ध बहुकृतम समागत, अत्यधिक समागम करने के बाद, अत्यधिक तपस्या करने के बाद क्या किए थे? इस जगह पर घूमने के लिए आए थे। तेन माने उनके द्वारा, तेन माने बालकिन, बालक के द्वारा, तो सौतौते तम तौतान, तेन यानी उनके द्वारा। कथितम आसित, कहा गया था, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यही गांव जो है वो अंतोगतवा क्या बनेगा? महानगर हो जाएगा। किंतु लेकिन कलहस्य, कलह का, अग्निदास्य आग लगी का, जलपुरस्य बाढ़ का, च भयात मने भय से, शरोदा मीन्स हमेशा, आक्रांत मने भयभीत, भविष्यति मने रहेगा। यानी ये जो पाटली ग्राम है वो नगर में तब्दील होगा, महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ कलह रहेगी, झगड़ा झंझट ज्यादा रहेगा, और क्या रहेगा? अगलगी की संभावना ज्यादा होती रहेगी। और जलपुरस्य, आप देखते हैं कि हर 2 साल 3 साल पर वहां बाढ़ आ जाती है, सड़कों पर नाव चलने लगती है। साथ ही साथ अग्निदास्य, बताइए इसमें नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? लोग कहते हैं नीतीश कुमार ये कर दिए, वो कर दिए। ये इतिहास की बात है जिसमें बताया गया कि अगर आप ये बुद्ध को मानते हैं कि महानगर होगा तो ये भी मानिए कि बाढ़ और अगलगी से त्रस्त होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मानव जो चाहता है उसके अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसे बदलने में काबिलियत हासिल रखा है। इसलिए अगर विकास की गति को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया जाए तो इन समस्याओं से मानव निजात पा सकता है। आगे देखते हैं। कालांतरण, समय बीतता गया, समय बीतता गया, पाटली ग्राम एवं, पाटली ग्राम एवं मने ही पाटलिपुत्रम इति कथित, पाटली ग्राम क्या हुआ? अब पाटलिपुत्र बना। चंद्रगुप्त मौर्यस्य माने चंद्रगुप्त मौर्य के काले मने काल में, अस्य नगरस्य, इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था, च मने और, अति उत्कृष्टम आसिद्धति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो ये पूछता है कि किसके शासन काल में पाटली ग्राम की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज, तो ये पूछेगा मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। किस कहां का राजदूत था? यूनान का राजदूत था, जिसकी किताब का नाम इंडिका था। स्वस्मरणेषु, अपने स्मरण ग्रंथों में निरूप्यति, इसे दर्शाया है। अस्य नगरस्य वैभवम,
प्रियदर्शिना, इस नगर की वैभव सौंदर्यता प्रियदर्शी था किसके काल में? अशोकस्य समय, अशोक के समय में सुतराम समृद्ध, काफी समृद्ध था। तो पूछेगा अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सुतराम समृद्ध किसके समय में था? अशोक के समय में था। सुतराम समृद्ध किसके समय में? बाप प्रियदर्शन किसके समय में था? अशोक के समय में था बाबू। आगे फिर है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन शाश्वत परंपरा, यानी पाटली ग्राम में बहुत दिनों तक कौन सी परंपरा रही? शाश्वत परंपरा। पूछता है पाटली ग्राम में कैसी परंपरा पाई जाती थी? शाश्वत। कैसी पाई जाती थी? शाश्वत। कैसी पाई जाती थी? शाश्वत। गुड। प्रवर्तक इति राजशेखर, ये कहां से प्राप्त होता है? राजशेखर के एक किताब है जिसका नाम है स्वकाव्य मीमांसा। देखिए इसे ऑब्जेक्टिव बना लेना है, यानी स्वकाव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। राजशेखर के पुस्तक का नाम क्या है? स्वकाव्य मीमांसा। राजशेखर के पुस्तक का नाम स्वकाव्य मीमांसा है। आगे नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ थे। ये कैसा ग्रंथ है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ। कौन है? स्वकाव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। इससे कवि भी शिक्षा लेते हैं तो हम और आप किस गली के मूल्य हैं। आगे सादर स्मरंती, हमेशा स्मरण करते हैं। अत्रोपवर्ष वर्ष विह पाणिनि पिंगल विव्यांगी, ये सब क्या है? वर्ष दर वर्ष यहाँ पाणिनि महोदय, पिंगल, अविव्यांगी और क्या है? वर रुचि, पतंजलि, ये परीक्षिता, ये लोग यहाँ परीक्षित हुए, दीक्षित हुए, ये शिक्षा ग्रहण किए और ख्यातिम जगमु, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त किए। पाणिनि को कौन नहीं जानता है? उनका व्याकरण प्रसिद्ध है। पतंजलि को कौन नहीं जानता है? उनका योगा प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा रामदेव आज चमके हुए हैं और अपने पूरे ब्रांड को पतंजलि रख दिए, क्योंकि पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है? आगे है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कतिपय कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में पाटलिपुत्रस्य नामांतर, पाटलिपुत्र के नाम में अंतर मिलता है। वो क्या मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। कोई उसको पुष्पपुर कहता है तो कोई कुसुमपुर कहता है। तो ये भी पूछ देगा पाटलिपुत्र का पुराना नाम जिसे ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता था? कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। अनेन ज्ञायते, अनेक से इससे ज्ञात होता है। यत नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप में पुष्पाणाम, फूलों का बहुलम उत्पादनम, अत्यधिक उत्पादन, भवती अस्म, माने होता, अस्म लग गया तो था हो जाएगा, भवती अस्म होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि, पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल, पाटल मीन्स गुलाब के, पुष्पाणाम पुष्पों का, पुतलीकार रचनाम आश्रित्यम, पुतली यानी पुतली मीन्स गुड़िया के रचना के कारण आश्रित प्रचलित, यानी यहाँ इसके नजदीक में फूलों की अधिक खेती की जाती थी, जिसमें गुलाबों के फूल की गुड़िया बनाई जाती थी और इस गुड़िया के कारण ही इसका नाम कुसुमपुर या पाटलिपुत्र रखा गया है ना। शरद काले, किस काल में? शरद माने ठंडा के समय में। नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौन महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। ठंडा के दिनों में कौन महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इति महान समारोह, यह महान समारोह किस वंश के काल में? गुप्त शासन काले। पूछ देगा कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के काल में मनाया जाता था? तो आपका जवाब होगा गुप्त वंश शासन काले। कौमुदी महोत्सव किस समय मनाया जाता था? शरद काले, शरद के समय में मनाया जाता था। आगे अति प्रचलित, सबसे अधिक प्रचलित था। आगे कह रहा तत्र माने वहां, सर्वे जना, सभी लोग, आनंद मंगना अभुवन, सभी लोग आनंदित हो जाते थे। संप्रति माने इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर में, तादृश्य ऐसा दृश्य एवं समारोह दृश्यते, ऐसा दृश्य आजकल जो दुर्गा पूजा का अवसर होता है उस अवसर में ऐसा आनंद मग्न दृश्य दिखाई देता है। यानी जस्ट लाइक गुप्त शासन काल में जो दुर्गा पूजा का अवसर आज प्राप्त है वो अवसर कौमुदी महोत्सव में मिलता था। आगे बढ़ते हैं अब। तो दे रहा है
काल चक्रवसाद समय बीतता गया, यद्यपि यह आज भी मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता अनुभवत, यानी समय बीतता गया, मध्यकाल में भी इसका जीर्णोद्धार ज्यादा हुआ। इस शहर का सबसे ज्यादा क्या हुआ? जीर्णोद्धार हुआ। इसकी सुख सुविधा का ध्यान दिया गया। यहाँ बड़े बड़े नहरें, चौराहे बनाई गई, सड़कें बनाई गई, इसे विस्तृत करने का प्रयास किया गया। तस्य संकेत, इनका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। मुद्रा राक्षसादिषु, देखिए मुद्रा राक्षस, ये कोई राक्षस नहीं है बल्कि एक किताब का नाम है, जिसका लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट के किताब का नाम मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। तो आगे है लभ्यते, यानी किताब मुद्रा राक्षस किताब में मिलता है। मुगल शासन काले, मुगल के शासन में अस्य नगरस्य, इस नगर के समुद्धारो जात, इस नगर का सबसे ज्यादा उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्रस्य चमने, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जात, बहुत कुछ विकास हुआ। नगरम इदम, यह नगर, इदम मीन्स यह होता है। मध्यकाल में एवं मन ही पटनेति नामना प्रसिद्धम जगात, यानी मध्यकाल में इस पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना गया। किस काल में? मध्यकाल में पटना को, पाटलिपुत्र को पटना का नाम दे दिया गया। अयम, यह च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत, यह शब्द किससे निकला है? पतन से। किस शब्द से? पतन। पतन मीन्स होता है बंदरगाह। तो चूंकि यहाँ पे गंगा नजदीक से होकर गुजरती थी, तो बंदरगाह था जहां पर सामानें उतरती थी, इस कारण से इसका नाम पटना रखा गया। नगरस्य पालिका, नगर की पालिका देवी पटन देवी, नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना में कौन देवी है? पटन देवी। यद्यपि पूज्यते, आज भी पूजी जाती हैं, आज भी पूजी जाती हैं। अब आगे है कि संप्रति, इस समय पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगर अति विशाल वर्तते, बहुत विशाल है। बिहारस्य, बिहार की राजधानी च अस्ति, और बिहार की क्या है बाबू? राजधानी भी है। अनुदिनम माने दिनम प्रति दिनम, दिन प्रतिदिन। नगरस्य, नगर का विस्तार, नगर का क्या हो रहा है? विस्तार भवति। अस्य उत्तरश्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती। कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। पूछता है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, इसके ऊपर में गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य, इसके उत्तर में गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का, कौन महादेश? एशिया महादेश का दीर्घतम, सबसे बड़ा सेतु, किंस रेलयान सेतु अपि, जो रेलयान के लिए बनाया गया। निर्मयानो वर्तते, यानी भारत का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? गांधी सेतु है, जो कहां बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। किस नगर के नजदीक बनाया गया है? तो पटना नगर के नजदीक। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। किसके लिए बनाया गया है? रेलयान के लिए बनाया गया, ट्रेनों के लिए, परिचालन के लिए बनाया गया है। आगे नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, संग्रहालय माने जहां ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा जाता है तो उसे संग्रहालय कहा जाता है। उत्कृष्ट माने अच्छा, जैसे देखिए गुनगुना के बाद गर्म होता है तो अच्छा के बाद उत्कृष्ट होता है, उससे थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है ना। तो क्या है? उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, सचिवालय जहां सरकारी कामकाज होता है, गोल गृह भी है। गोल गृह माने गोल घर है, जिसको अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था, इसे गोल घर कहा जाता है। पहले का ये सबसे ऊंचा घर था, लेकिन आज इससे भी कई ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं। तारा मंडल है, जहां दिन में ही तारे दिखते हैं। लोग कहते हैं ना दिन में तारा दिखा दिया, तो वो दिन में तारा देखना है तो पटना पहुंचिए। पटना में कौन? बोरिंग रोड जो रास्ता जाता है उसमें तारा मंडल है, वहां जाइए और दिन में तारे देखिए। आगे है जैविक उद्यान है, माने चिड़ियाघर है। संजय गांधी जैविक उद्यान पूछ देगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है?
पटना में है, चिड़ियाघर को कहा जाता है। मौर्य काल के अवशेष खंडहर है, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति। महावीर स्थान, स्टेशन से उतरिए और तुरंत महावीर जी का स्थान है, वहाँ का प्रसाद जो लड्डू के रूप में मिलता है, जिसको शायद क्या तो बोला जाता है, वहाँ अगर पटना जाइए तो उसे जरूर खाइए, बहुत अच्छा होता है, नैवेद्य कहा जाता है। और वो केवल और केवल उसी मंदिर में मिलता है, और जगह ऑथोराइज नहीं है उसे बनाना, क्योंकि उसे बनाने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, ऐसा हम सुने हैं। तो मान के चलिए कि उसे खाना ना भूलिए और मंदिर में जाना भी न भूलिए, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ से सत्य की हमें क्या होती है, परख होती है। आगे है दर्शनीय संति, हो गया। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसम गुरु, सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पटना से संबंध कौन गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान था, जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्ध, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जो पाटलिपुत्र में है। तत्र देशस्य, यहाँ देश विदेश से तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयन्ति, दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं मन ही पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात बालकात, बालक से तो कालात मने काल से ही, अद्य अवधि, इस अवधि तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभव मने सौंदर्यता को, धारिती मने धारण करता है, सर्वम व संकलित रूपेण संग्रहालय, यहाँ पे संग्रहित क्या है? संग्रहालय है। दर्शनीय इति पर्यटनम चित्रे नगरम इदम महत्वम अपूर्णम, पर्यटन के दृष्टिकोण से यह नगर काफी क्या है? शोभनीय है, रमणीय है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद इस पर ऑब्जेक्टिव की, जिससे हम ये समझेंगे कि हम जो पढ़ें उसका कितना प्रतिशत हम ले पाए हैं। तो इसकी जांच के लिए आप कंधे से कंधा मिलाने का प्रयास कीजिए।